जलते हुए मटकों को दोनों हाथों में लेकर व्योम पहाड़ी चढ़ रहा था, जहाँ प्रसिद्ध देवी माँ का मंदिर था। दरअसल 2 साल से वह अपनी प्रेमिका शरण्या की जान बचाने के लिए भक्ति में लीन था, जो एक दुर्घटना के बाद कोमा में थी। मंदिर पहुंचते ही मटके टूट गए, लेकिन व्योम ने आग अपने हाथों में पकड़कर माता से कहा, आज तुम्हें शरण्या को बचाना ही होगा। उधर अस्पताल में डॉक्टरों ने शरण्या के परिवार वालों को बताया कि उसका बचना नामुमकिन था। तड़पते हुए उसे देखकर परिवार ने दुखी मन से निर्णय लिया कि उसका ऑक्सीजन बंद करके उसे कष्ट से मुक्ति दी जाए। पिता ने न चाहते हुए भी कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही डॉक्टर ऑक्सीजन हटाने गया, तभी व्योम की भक्ति से माता रानी प्रसन्न हुई। हॉस्पिटल की खिड़की तेजी से खुली और शरण्या को होश आ गई। इधर वियोग को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो फौरन मंदिर से दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचा। शरण्या को होश में देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि 2 सालों की तपस्या आज सफल हुई थी। डॉक्टर ने बताया, ये चमत्कार से कम नहीं है। आज तक मैंने ऐसे किसी पेशेंट को होश में आते नहीं देखा। व्योम पास खड़ा बस शरण्या को निहारे जा रहा था। उस रात एक अनजान व्यक्ति ने व्योम को गुलदस्ता और चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था, जो इश्क को जान लेता है वह इश्क उसकी जान लेता है। ये पढ़कर व्योम गुस्से में आ गया और उसका पीछा करने लगा। 2 साल बाद कोमा से निकलकर जब शरण्या अस्पताल से घर लौटी, तो नया घर देखकर वह खुश हो गई, लेकिन उसको पिछले 5 साल की कोई यादें नहीं थी। उसके पिता ने उसके लिए मनपसंद कमरा डिजाइन किया था, जिसमें उसकी पुरानी यादों की झलकियां कैद थीं। शरण्या उन्हें देखकर मुस्कुराई। व्योम पिछले 5 सालों की बात शरण्या को याद दिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शरण्या को उसका प्यार महसूस ही नहीं हुआ। उसके लिए मानो व्योम एक अजनबी था। इन सब के बावजूद भी व्योम ने हार नहीं मानी। जिसके बाद कुछ काम है ऐसा कहकर व्योम घर से बाहर आया। जैसे ही वह बाहर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, पर व्योम ने उसे नजरअंदाज किया। रास्ते में उसे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे भी अपना वहम समझा। वह उस फूलों की दुकान पर गया, जहाँ से उसे एक रहस्यमय कार्ड मिला था। दुकानदार ने बताया कि दुकान 2 साल पहले बंद हो चुकी थी और मालिक मर चुका था। शायद किसी ने कचरे से कार्ड उठाकर फूलों में डाल दिया था। व्योम ने कार्ड फेंक दिया, लेकिन वह जादुई तरीके से उसकी कार में चिपक गया। इधर शरण्या के घर में उनका कुत्ता काफी समय से भौंके जा रहा था। तभी शरण्या के फैमिली फोटो में किसी की परछाई बनती दिख रही थी। रात को शरण्या की माँ ने उसे समझाया, जब तू कोमा में थी तब व्योम तेरा हाथ पकड़कर पास में बैठा रहता था। लेकिन शरण्या की यादों में व्योम नहीं बल्कि कोई और था। शरण्या अपने कमरे में सो रही थी, तभी कमरे में व्योम आया और बताया कि घर पर कोई नहीं है। उसकी मम्मी पापा मंदिर गए थे ताकि उसकी याददाश्त वापस आए। दरअसल 2 सालों से कोमा में रहने के बाद शरण्या अपनी पिछले 5 साल की यादें भूल गई थी। व्योम ने उसके लिए कॉफी लाया, तब उसे पीकर शरण्या रिलैक्स हुई। वह बाथटब में पानी भरकर अपनी पुरानी किताबें देखने लगी। उसे अपनी डायरी मिली, जिसमें उसने कभी शायरियां लिखी थी। वह बाथटब के पास बैठकर डायरी पढ़ने लगी। उधर व्योम मंदिर में देवी माँ से प्रार्थना कर रहा था कि अगर शरण्या ने उसे प्यार न किया तो वह उनकी भक्ति छोड़ देगा। तभी शरण्या ने बाथटब के पानी में हाथ डाला, जो अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया और उसका हाथ जम गया, जिससे डरकर वह चिल्लाने लग गई। उसकी चीखें सुनकर व्योम दौड़ कर आया, लेकिन तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। उसने शरण्या को संभाला, पर शरण्या को लगा कि व्योम उसके इस हालत का फायदा उठा रहा है। इन सब से व्योम को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर शरण्या को गोद में उठाया और उसे कमरे में ले गया, जिसके बाद उसके पैरों की मालिश करते हुए कहा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और इसे साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन शरण्या को व्योम का प्यार कभी महसूस ही नहीं होता था। उसी समय बाथटब में एक परछाई दिखाई दी। ज्योति एक सीधी सादी लड़की थी, जो गरीबों को दान पुण्य करने में विश्वास रखती थी। लेकिन आज जब वह जरूरतमंदों को चीजें बांट रही थी, तभी उससे